हाय गाइस, तो आज सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2 है और जो पिछला लेक्चर मैंने छोड़ा था बाइसिंग पे जाके वहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आई होप कि आप नोट्स बना रहे हो। क्या होता है देखो, बाइसिंग का मतलब हुआ कि बैटरी लगा दो। पिछले लेक्चर में मैंने सेमीकंडक्टर को बहुत ही अच्छे से बताया, लास्ट में मैंने पीएन जंक्शन को अच्छे से समझाया था। आज बाइसिंग देखते हैं। अगर पीएन जंक्शन में बैटरी लगा दोगे तो उसको कहते हैं बाइसिंग करना। बाइसिंग का सिंपल मतलब बैटरी लगा दो। दो तरह का हो सकता है, एक तो फॉरवर्ड बाइस्ड हो सकता है और एक रिवर्स बाइस्ड हो सकता है। फॉरवर्ड समझते हैं, जैसे मान लो पीएन जंक्शन ये है। अब जिनको नहीं पता पीएन जंक्शन क्या होता है, वो कृपया करके पहले पीएन जंक्शन कहीं से पढ़ के आए, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हो और सीरियस अभी भी नहीं लग रहे हो। हाँ, पी वाले साइड को अगर आप हायर पोटेंशियल से और एन वाले साइड को अगर आप लोअर पोटेंशियल से, ये प्लस मतलब हायर पोटेंशियल, माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल से, पी को हायर से, कुछ लोग पी को प्लस एन को निगेटिव से बत रखो। पी को हमेशा याद रखो हाई पोटेंशियल होना चाहिए, जेई ने घुमा घुमा के सवाल पूछा इस पे, और एन होना चाहिए क्या, लो पोटेंशियल। ऐसे याद रखो, ये वाला आप याद रखो। पी को हाई से एन को लो से, तो बन जाएगा फॉरवर्ड बायस। अच्छा, जेई में ने ऐसा डायग्राम जेई नहीं पूछता है, जेई वाले ऐसा पूछता है डायग्राम, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, ये पी को दिखाता है, और ये जो छोटू सा लाइन दिख रहा है, ये छोटू वाला ट्रायंगल के सर पे, ये एन को दिखाता है। तो पी वाले को बड़े लाइन से दिखाओ और एन वाले को छोटे लाइन से, ठीक है। ये डायग्राम आप याद रखना, जेई इसी डायग्राम पे पूछता है, हायर पोटेंशियल एन को लोअर पोटेंशियल से, ठीक है। रिवर्स में आ जाते हैं। रिवर्स जैसा नाम ही है, जस्ट उल्टा करना है। दिस इज पी, दिस इज एन, और बीच में मैंने गैप छोड़ दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हट, बताओ इस गैप का क्या नाम था। अच्छा, पी को लो से और एन को हाई से दिखाना है, ठीक है। दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ओके। वापस से लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा है पी शुड बी लोअर और एन शुड बी हाइयर, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना और जेई का डायग्राम बनाना बिल्कुल ही ना भूले। दिस इज पी, दिस इज एन, एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, आई मीन हायर लो, ठीक है। चलो एक जेई का सवाल करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक सवाल यहाँ पे दिख रहा है, ये अपना जेई 2024 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा आपको कि बताओ रिवर्स बायस कौन सा है, ठीक है। रिवर्स बायस कौन सा है। सबसे पहले चलो पी और एन को एक बार इंडिकेट करो। दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस इज एन, ठीक है। एक और बात, जहां जहां ये वाला लाइन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं अर्थिंग करना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट होता है, आप याद रखना, एग्जाम में दिया नहीं रहता, ठीक है। ये 0 होता है। पहला चेक करते हैं, पी शुड बी, अच्छा रिवर्स है ना, रिवर्स, चलो जल्दी से देखते हैं। रिवर्स का क्या कंडीशन था, पी कम होना चाहिए और एन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो पी कम ढूंढते हैं, पी यहाँ पे 2 है, एन यहाँ पे 0 है यार। पी इज 2 बट एन इज 0। पी को कम रखना है बट यहाँ ज्यादा है, छोड़ो इसको, यहाँ पे आओ। P यहाँ पे 0 है, ऐसे घूम के जाएगा 0 तक। P यहाँ पे 0 है, ठीक है। N यहाँ पे -5 है, तो ऑब्वियसली 0 ज़्यादा बड़ा होता है, तो P लेकिन हमको कम चाहिए था, ये बड़ा हो गया। हटाओ, यहाँ आ जाओ। P यहाँ पे -2 है, N यहाँ पे -10 है, तो -2 और -10 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली -10। हट, -2 यार, -2 बड़ा है ना। P वापस से बड़ा हो गया, नहीं चलेगा ऑब्वियसली, तब यही सही होगा। अरे डी नंबर था। देख लेते हैं कैसे। P यहाँ पे है 2 और N यहाँ पे है 4, लो P कम मिल गया। दिस इज इन रिवर्स बायस। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप कमेंट पे बताओ, ठीक है। ऑप्शन कमेंट करना ABCD करके। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, जेई का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, दैट इज डायोड इन सर्किट। दो तरह का आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, फॉरवर्ड और रिवर्स। सर्किट के अंदर अगर मान लो डायोड फॉरवर्ड में है, आपने पता कर लिया, फॉरवर्ड कैसे पता चलता है, तो पी को हायर एंड शुड बी लोअर। तो कुछ मत करो, इस डायोड को सिंपल आप एक सिंपल से वायर में कन्वर्ट कर दो, मतलब एक लाइन बना दो सिंपल, दैट्स इट। ये करके छोड़ देना है। अच्छा, रिवर्स में अगर दिख जाए भैया, अगर रिवर्स में दिख गया, तोड़ दो इसको, फेंक दो, जो करना है करो, ब्रेक कर दो। कहने का मतलब क्या ही लिख दिया, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। मतलब ये सर्किट जो दिया है
पूरे हटा ही दो, इसका कोई काम नहीं होगा फिर यहाँ पे रिवर्स में। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना, फॉरवर्ड में मिल जाएगा, साथ में नी वोल्टेज भी दे देगा और रेजिस्टेंस भी दे देगा। तो उस केस में क्या करना है कि जो नी वोल्टेज दिया है ना, उसका मस्त एक बैटरी बना लो और साथ में उसमें जो रेजिस्टेंस दिया है वो भी डाल दो। ठीक है, बैटरी बना के इसमें क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, फॉरवर्ड में है तो सिंपल वायर में कन्वर्ट कर लो, अगर नी वोल्टेज या रेजिस्टेंस दिया है तो वो जो दिया है सेम वैल्यू डाल दो वहां पे। रिवर्स में है तो उस पूरे को काट के हटा दो। सवाल करते हैं, आओ अब सवाल करते हैं। देखो ये जेईई 2024 में पूछा हुआ है, कितना आसान सवाल है। इसमें बोला है कि जो आर नेट है ना वो निकालो अक्रॉस -6 और -8 वोल्ट के अक्रॉस, इसके अक्रॉस निकालना है। तो क्या है, पहले जैसे डायोड दिखा, दिमाग में खट से आना चाहिए कि पहले फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस चेक करना पड़ेगा। इसको देखते हैं पहले। देखो ये आपको पता है बड़ा वाला P होता है, छोटा वाला N होता है। तो ये -6 और ये -8, यानी कि ये ज्यादा के साथ कनेक्टेड है। दिस इज इन फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड में है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये दिस इज फॉरवर्ड। यहाँ पे आ जाओ, ये -6 यहाँ पे पहुंचा तो ये -6 है और ये -8 है। ध्यान से देखो, ये ज्यादा पे है, मतलब N वाला जो है वो ज्यादा पे है, तो रिवर्स हो जाएगा। दिस इज इन रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। तो क्या तरीका था, फॉरवर्ड वाले को एक लाइन में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन में कन्वर्ट कर दूं, ऊपर वाला के साथ कुछ मत करो, रेसिस्टेंस ऐड चीज, इसको मैं पूरा का पूरा एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, और इधर -6 है पहले से, इधर है -8 सॉरी। अच्छा, ये 5 ये रिवर्स में है क्योंकि जो N साइड है वो ज्यादा से कनेक्टेड है। तो रिवर्स वाले को क्या बोला था, शॉर्ट सर्किट कर दो, हटा दो उसको, मार दो, काट दो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दो। अच्छा, वैल्यू डाल दो, दिस इज 15, दिस इज 10, दिस इज 5। चूंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके अंदर करंट जाएगा नहीं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ इतना आपको बच रहा होगा। अब दिख रहा है यार सामने से ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो आर नेट क्या होगा, दो रेसिस्टेंस है R1 × R2 बाय R1 प्लस R2, यानी 15 × 10 बाय 15 + 10 यानी 25, 5 × 15, 25, 5 × 2 10, 3 × 2 6 ओम, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स, देखो रिवर्स में है तो सिंपल हटा ही दो उस पूरे लाइन को, फॉरवर्ड में दिखा तो उसको एक सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर दो। चलो इस सवाल को देखो, ये जेईई 2021 में पूछा है। क्या है, एक सर्किट दे रखा है, बोला है फाइंड करंट इन सर्किट, और बोला है कि जो जो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में है उसका रेजिस्टेंस मान लो 30 ओम का, ये गिवन है। तो वही तरीका है यार, पहले फॉरवर्ड रिवर्स चेक करो। इसको देखो तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ये फॉरवर्ड में है, ये भी फॉरवर्ड में है, ज़्यादा से ये कम से, इधर आ जाओ। अच्छा, ये N वाला ज़्यादा से कनेक्ट हो गया, मतलब ये रिवर्स में हो गया, इसको हटाना पड़ेगा बाकी सबसे में। अच्छा, चूंकि ये फॉरवर्ड में है तो मुझे एक लाइन में डालना है, लेकिन लाइन में इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस दे दिया है, तो रेजिस्टेंस में डाल दो इसको। कितने का दिया है, 30 का दे रखा है ना, ये तो पहले का था। दूसरे वाले में भी देखो फॉरवर्ड में था, तो ये 30 का ही रह जाएगा और ये 130 हो जाएगा। रिवर्स में है तो इस सर्किट को ही यहाँ पे हटा देना है, करंट ही नहीं जाएगा इसके अंदर, और ये होगा दिस इज 200 वोल्ट, दिस इज 20 ओम। ठीक है, इसको मैंने वापस बोला अगर हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। तो ये दोनों सीरीज में है तो 160 हो जाएगा, यहीं पे बना देता हूँ सॉरी, ये भी आई थिंक 160 ही हो जाएगा, सीरीज में है दोनों। ठीक है, और ये दोनों ध्यान से देखो पैरेलल में है, तो पैरेलल इस दोनों का कितना होगा, 160 × 160 डिवाइड बाय 160 + 160, तो 160 × 160 बटा 320, 0 से 0 कटा, 16 दूना 32, 80 ओम। तो इस दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे बनेगा 80 ओम का। ठीक, इस दोनों का एक बनेगा विच इज 80 ओम। अच्छा देखो, अब ये दोनों सीरीज में आ गया, जितना करंट निकलेगा देखो सेम ही करंट फ्लो कर रहा है सारे में, तो आर नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 80, और ये 20 सीरीज में है तो 100 ओम हो जाएगा। हमें आई निकालना था, आई इज V बटा R, V दिया है 200, R आया 100 यानी 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए अपना सही है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। अब देखो ये जेईई 2021 में पूछा था, और ये डायोड का
मतलब जो होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टफ सवाल यही पूछ सकता है। वही फॉरवर्ड रिवर्स चेक करो, ये फॉरवर्ड में आई थिंक है ना, ये ज़्यादा से कनेक्टेड है, वो कम से थी, दिस इज इन फॉरवर्ड। अब ये चेक करो, अब ये चेक करो D2 को, D2 ध्यान से देखो, ये ज़्यादा से कनेक्टेड है, तो ये होगा रिवर्स बायस, इसको हटाना पड़ेगा। तो सर्किट कैसा बनेगा? अच्छा, D1 चूंकि फॉरवर्ड में है तो एक लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन अगर डायोड का नी वोल्टेज दिया है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इस नी वोल्टेज के साथ। याद है बैटरी बना दिया था, बैटरी रेसिस्टेंस को एज इट इज रख दो। इस वाले को तो ड्रॉ भी मत करो, हम तो करते ही नहीं है बार बार ड्रॉ, बट अभी आप सीख रहे हो तो लिख लो। दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज, अच्छा इस डायोड का वोल्टेज है 0.7। अच्छा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि भैया यहाँ पे छोटा लाइन है, यहाँ पे बड़ा लाइन नहीं बना सकते हैं क्या? तो देखो, पहले आप करंट यहाँ से पास करो, जो बैटरी दिया रहता है उससे, तो करंट ऐसे जाएगा ना, तो जैसे करंट जा रहा है ना, उस तरफ हमेशा बड़ा लाइन बनाना होता है और दूसरी तरफ छोटा, करंट के डायरेक्शन में बड़ा लाइन, क्योंकि ये करंट को अपोज करेगा, इस बैटरी से इस तरफ करंट निकलेगा ना। इसको हटा ही लो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? तो हमें बेसिकली करंट फाइंड करना है। तो आई का, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? चेंज इन पोटेंशियल बटा रेसिस्टेंस। इसका पोटेंशियल 5 और इसका 0.7, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। देखो, इसका करंट इधर से भागेगा, अपोज कर रहा है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करो, और रेजिस्टेंस एक ही दिया हुआ है जो है 10, 5 वाला तो खत्म हो गया था। दिस इज 0.3/10, 0.43 एम्पियर, दिस विल बी आंसर। तो ये था। अब जेनर डायोड का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, 2 वीडियो और आएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा।